अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। प्लीज काइंडली मुझे चैट पे एक दफ़ा आप सब जो है कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ आप सबको आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, बेसिकली आज जो हमारी क्लास है इट इज़ अबाउट वेयर हाउसिंग एंड शिपमेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने एक लाइव इन्वेंट्री ऑर्डर करी हुई थी जो कि वेयर हाउस डिलीवर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारी शिपमेंट की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई थी। इस पर हमने इसकी रिप्लेसमेंट में अकाउंट हेल्थ की क्लास पहले कर ली थी और हमारा जो ब्रांड अप्रूवल वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अब हमारे पास हमारी जो इन्वेंट्री है वो जो है डिलीवर हो चुकी है। तो अब इसका हमने किस तरह से इसको मैनेज करना है वो चीज़ें वन बाय वन आपको मैं सारी चीजें बताता चलूं। इसके लिए अभी आप लोगों का जो क्लास ग्रुप है इसमें मैंने एक अभी स्क्रीनशॉट भेजा है, जिसमें आप अगर अपने फोन पे चेक करेंगे आप सबको स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा कि वेयर हाउस ने मुझे कुछ डेटा भेजा हुआ है। इस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है ये आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि आखिर ये प्रेप सेंटर या वेयर हाउस होता क्या है। देखिए, आसान लफ्जों में चाहे आप वेयर हाउस बोलें, चाहे आप प्रेप सेंटर बोलें, चाहे आप 3PL बोलें, चाहे आप स्टोरेज फैसिलिटी बोलें, सब नाम इस एक ही जगह को बोलते हैं, यानी वेयर हाउस ही होता है आसान लफ्जों में। बेसिकली ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपने अपनी इन्वेंट्री स्टोर करवानी होती है अमेजोन के वेयर हाउस रवाना करने से पहले। अब देखिए, सिंपल सी बात है। आप में से जो लोग वो हैं जो खुद यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं, जो खुद यूएस रेजिडेंट हैं, वो तो चले अपनी इन्वेंट्री अपने घर के एड्रेस पे ऑर्डर कर सकते हैं। पर 90% लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूके में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे गल्फ साइड हो गई, कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो यूएस में काम कर रहे हैं तो हमें वहां पे कोई तो ऐसा बंदा चाहिए है ना जो हमारे बिहाफ पे इन्वेंट्री रिसीव करे। और बाद में जब वो इन्वेंट्री रिसीव हो जाए तो उसको अमेजोन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से रेडी करके अमेजोन के वेयर हाउस रवाना करे। तो इस पर्पस के लिए हमें डिफरेंट वेयर हाउस अपने लिए हायर करने पड़ते हैं। इस पे कितना एक्सपेंस आता है ये सारी चीजें भी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आमतौर पे हम अपने पाकिस्तानी लोग ही यूज कर रहे होते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता, व्हाट्सएप पे आसानी से कम्युनिकेशन हो जाती है। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी के लिए कौन कौन अवेलेबल है मैं आपको क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में उनके व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। मोहसिन भाई हैं जिनका वेयर हाउस मैं खुद यूज करता हूँ, आप मेरे रेफरेंस से उनसे बात कर सकते हैं। तो वो अपना वेयर हाउस आप लोगों को भी यूजेज के लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेयर हाउस है ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है मैं आपको वन बाय वन बताता चलूं। सबसे पहले आ जाती है बात लेबलिंग की। अमेजोन पे कोई भी इन्वेंट्री शिप कराने से पहले उन पे आपके हर एक प्रोडक्ट के हर एक यूनिट पे एक आइडेंटिफिकेशन लेबल पेस्ट होना होता है, एक स्टिकर पेस्ट होना होता है, जिससे पता चलता है कि ये इन्वेंट्री स्पेसिफिक किस सेलर की है। तो ये जो लेबल है, ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला स्टिकर पेस्ट होता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर, इस प्रोसेस को लेबलिंग कहा जाता है। ये वाला प्रोसेस हमें वेयर हाउस करके देता है। इसके अलावा रीपैकेजिंग। कई बार आपने देखा होगा कि अमेजोन पे एक प्रोडक्ट सिंगल यूनिट सेल हो रहा है लेकिन वेयर हाउस, सॉरी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर पे कभी आप देखते हैं वहां पे पेट्रोफ 12 होता है, कभी पेट्रोफ 4 होता है, कभी पेट्रोफ 24 होता है। तो अगर उस पेट्रोफ 24 को ओपन करें और उन सबको यानी उन 24 को सेपरेटली इंडिविजुअली पैक कर दिया जाए ताकि वो सिंगल यूनिट के लिहाज से काउंट हो जाए, तो इस चीज को रीपैकेजिंग करेंगे कि आपने वो जो एक बंडल बना बनाया बंडल मिला था उसको रीपैक करके सिंगल यूनिट में रीपैक कर दिया। इस चीज को रीपैकेजिंग कहते हैं। ये सर्विस भी हमें वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने 50 यूनिट ऑर्डर करे थे, क्या 50 के 50 यूनिट आपके पास डिलीवर हुए हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपने 50 यूनिट ऑर्डर करे थे, 48 रिसीव हुए हैं, या 50, या फिर अगर पूरे भी रिसीव हुए हैं, 50 के 50 आए हैं, तो क्या सारे के सारे ठीक हैं? कोई डिफेक्टिव आइटम तो नहीं है, कोई डैमेज्ड आइटम तो नहीं है, कोई आइटम ऐसा तो नहीं है जो कि अनयूजेबल या खराब कंडीशन में रिसीव हुआ हो? तो ये सारी चीजें हमें हमारा वेयर हाउस बता रहा होता है। ये चीज इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में आती है। इसके अलावा समटाइम आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो सकती है अपने प्रोडक्ट को रेडी कराने के हवाले से। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई कहता है कि हमने ग्लास आइटम बेचना है, तो कांच के बने हुए आइटम का टूटने का खतरा होता है, तो उनको आपको बबल रैप वगैरह कराना पड़ सकता है। अब ये जो अलहदा से उसको बबल रैप करवाना है अपने प्रोडक्ट को उसकी अच्छी प्रोटेक्शन के लिए, तो ये फ्रेजाइल आइटम प्रेपरेशन कहलाती है, ये भी आपका वेयर हाउस करके देता है।
बंडलिंग की फैसिलिटी भी आपको वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। समटाइम ऐसा भी होता है ना कि अमेजोन पे पेट्रोल 12 आपको नजर आ रहा है प्रोडक्ट, लेकिन सप्लायर तो सिंगल यूनिट दे रहा है, तो वो सिंगल यूनिट्स खरीद के उन सबका आपस में बंडल बनाना, फॉर एग्जांपल आपने 12 यूनिट खरीदे, उन सबका एक सिंगल बंडल बना दिया, पेट्रोल 12 बना दिया। तो ये जो रीपैकेजिंग है ना, ये रीपैकेजिंग ये एक तरह की, लेकिन अगर आप इसको आसान लफ्जों में जो है, फॉर एग्जांपल अगर एक बने बनाए बंडल को ओपन करवा के सिंगल यूनिट में पैक करवाएंगे तो आप उसको रीपैकेजिंग या अनबंडलिंग कह देंगे। अगर आप सिंगल यूनिट्स को आपस में पैक करा के उसका कोई बंडल बना लेंगे तो उस चीज को बंडलिंग कह देंगे। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जो हमें वेयर हाउस हमें प्रोवाइड करता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंट्री एंड क्वालिटी कंट्रोल है। अब वेयर हाउस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? देखें, दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि 90% होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, उनकी साफ कंपनी पॉलिसी है कि हम अमेजोन डायरेक्ट आपकी इन्वेंट्री नहीं भेजेंगे, पहले हम आपके किसी दूसरे एड्रेस पे भेजेंगे। अब उनकी कंपनी पॉलिसी है, आप उनसे चैलेंज नहीं कर सकते इस बात पे कि ऐसा क्यों है। अब उनकी कंपनी पॉलिसी है, आपको मानना पड़ेगा, हम इस पे ये उनसे कोई बहस नहीं कर सकते कि आपकी ऐसी पॉलिसी क्यों है, माननी पड़ती है। दूसरी बात, अगर एक ऐसा कोई फॉर एग्जांपल सप्लायर जो इन्वेंट्री आपकी डायरेक्ट भी अमेजोन भेज देता है, तो भी फिर आप समझ सकते हैं कि इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल वाला पूरा पार्ट मिस आउट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा वेयर हाउस को यूज करना मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफेक्ट हो तो वेयर हाउस आपको बता दे और आप राइट अवे सप्लायर से बात करें, ताकि अगर कोई इन्वेंट्री कम आई है तो सप्लायर वो भिजवा दे रिमेनिंग इन्वेंट्री। फॉर एग्जाम्पल डैमेज हालत में आई है तो उसकी रिम्बर्समेंट या रिफंड भेज दे, ताकि कोई ना कोई सेटलमेंट आपकी उससे डिस्कस हो सके। तो इस वजह से वेयर हाउस आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहीं पे भी यूएस में हो सकता है। जो वेयर हाउस मैं यूज कर रहा हूँ मोहसिन भाई का, वो बेसिकली टेक्सास बेस्ड है, और इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी अमेरिका में, फ्लोरिडा में रजिस्टर्ड है, व्योमिंग में, डेलावेयर में, कहाँ पर है। आप वेयर हाउस भी पूरे यूएस में कहीं का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरी जाती तौर पे जो कंपनी है वो भी, वन ऑफ माई कंपनी इज बेसिकली बेस्ड इन फ्लोरिडा, पर मैं वेयर हाउसिंग उस पर भी अपनी जो यूज कर रहा हूँ वो टेक्सास की कर रहा हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि वेयर हाउस जरूरी क्यों है और हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करें, यहाँ तक सारी बात क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलें, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अब आपकी इन्वेंट्री amazon के वेयर हाउस डिलीवर हो गई, तो उसके बाद उस इन्वेंट्री के साथ क्या करना होता है, उसका शिपमेंट प्लान कैसे बनता है। अब ये मैं आपको लाइव चेक करवाऊंगा कि आज हमने अपनी इन्वेंट्री amazon कैसे भिजवानी है। तो इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ये जो मैंने अभी यहाँ पर आपको लेबलिंग बताई थी ना, ये लेबलिंग के स्टिकर कैसे होते हैं, कहाँ से मिलते हैं इनमें, और ये जो बड़े वाले बॉक्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है इनकी लेबल्स में, वन बाय वन ये सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट इस तरह से लॉग इन कर लेना है। ये आपके सामने एक नया लाइव लॉन्च का अकाउंट है जिसपे कोई एक्टिविटी एज सच नहीं हुई है, जीरो से आपको सारी बात बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताई थी पास्ट में कि हर वो आइटम जो आपका सक्सेसफुली अमेजोन अकाउंट पे लिस्ट हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो इस इन्वेंट्री टैब में नजर आता है आपको, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में। इसके लिए ऑब्वियसली आपके पास अमेजोन अकाउंट होना चाहिए। आप सिंपली यहाँ इन्वेंट्री टैब में आएंगे, मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जो भी आइटम आपने अपने पास ऐड किया है ना, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपके पास डेटा शो हो रहा है इसको आपने करना क्या है? हमने फिलहाल ये जो नंबर 2 आइटम है, लेट फॉर मल्टीप्लिकेशन मशीन, इसका शिपमेंट प्लान बनाना है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसका शिपमेंट प्लान बनाने की, तो उसका हमारे पास क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो वेयर हाउस को मुझे आइटम लेबल भेजने होते हैं। अब ये आइटम लेबल मिलते कहाँ से हैं? आपके सामने प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखें ये 3 डॉट्स बने हुए हैं जहां पे मेरा कर्सर है। सिंपली इन 3 डॉट्स को आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा प्रिंट आइटम लेबल्स का। आपने सिंपली यहाँ पे प्रिंट आइटम लेबल्स को क्लिक करा, और मैंने 20 यूनिट्स ऑर्डर करे थे, तो मुझे फिर ये लेबल भी 20 चाहिए ताकि हर एक यूनिट पे एक लेबल पेस्ट हो। तो मैंने यहाँ पे 20 लेबल लिखा और यहाँ पे प्रिंट आइटम लेबल का बटन क्लिक कर दिया आपके सामने। ये लेबल मेरे पास इस तरीके से कुछ डाउनलोड हो चुके हैं, मैं आपको एक शो भी करवा देता हूँ। ये देखें,
ये लेबल्स हैं जिसको आप FNSKU लेबल या आइटम लेबल्स कहते हैं। मेरे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एक स्टिकर पेस्ट हो जाएगा, ये 20 स्टिकर हैं। अब ये क्योंकि मेरे सेलर सेंटर से जनरेट हो रहे हैं तो ये बिल्कुल यूनिक है। Amazon जैसे इस बार कोड को स्कैन करता है, उसको पता चल जाता है ये वाली इन्वेंट्री किसकी है। क्योंकि देखिए मेरी तरह 15-20 सेलर और भी तो यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पर Amazon ने तो सेलर वाइज हर हर किसी की इन्वेंट्री सेपरेट रखनी है ताकि किसी की इन्वेंट्री आपस में मिक्स ना हो जाए। तो उस मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए Amazon की रिक्वायरमेंट है कि हर इन्वेंट्री के ऊपर इस तरह से ये FNSQ लेबल पेस्ट होना चाहिए। ये PDF डॉक्यूमेंट आप सिंपली अपने वेयरहाउस वाले को व्हाट्सएप पे भेजते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट हर एक यूनिट के ऊपर एक लेबल पेस्ट कर दें। और उसके बाद जब आप वो सारी 20 यूनिट्स रेडी हो जाएं तो उनको एक बड़े कार्टन में एक बड़े बॉक्स में डालें, और उसके बाद उस बड़े बॉक्स का डायमेंशन और वजन कितना है, उसका वेट कितना है और उसके डायमेंशंस क्या है वो हमें बता दें ताकि हम अपना शिपमेंट प्लान बना सकें। अगर आप लोग अपना अभी व्हाट्सएप का ग्रुप देखें तो वहां पे मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें वेरा उसकी तरफ से मेरे पास डिटेल आई है कि 20 यूनिट्स का आपका शिपमेंट प्लान की डिटेल्स हैं। इसको कैसे बनाना है मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सिंपली आपने यही जो राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स है ना, इनको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री, कि हम इन्वेंट्री अमेजोन भेजना चाहते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री का बटन क्लिक करा। ये हमारा पहला स्टेप है। जब आप ये वाला प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जिसमें सबसे पहले अमेजोन पूछेगा आपकी इन्वेंट्री शिप कहाँ से होनी है, यानी हमने आपकी इन्वेंट्री लेने कहाँ पर आना है पहले। क्योंकि कलेक्शन भी तो होनी है ना, आपकी इन्वेंट्री उस वेयर हाउस से लेंगे तो आगे डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए आपने, मेरे पास तो वेयर हाउसेज ऐड हुए हुए हैं, फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा ऐड कॉन्टेक्ट। आपने सिंपली ऐड कॉन्टेक्ट को क्लिक कर लेना है ताकि आप अपने वेयर हाउस वगैरह की डिटेल एंटर करें। अब जो कंपनी का नाम है ये हमेशा आपका आना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का नाम जो है मैंने एज इट इज लिख दिया, कंपनी का ओनर भी एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है स्ट्रीट एड्रेस की। यहाँ पे जो एड्रेस है ना, आपने अपने उस वेयर हाउस का लिखना है जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री मौजूद है। अब जो मेरा वेयर हाउस है उसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे वेयर हाउस का एड्रेस है जो मैं यूज करता हूँ। मैंने एज इट इज लिख लिया, फिर यहाँ सिटी का नाम भी लिख दिया इरविंग, और यहाँ पर ये मैंने टेक्सास स्टेट है ये भी चूज कर ली। सिंपली इस तरीके से आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है और आप इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पहले से आ रहा है तो आप देख लें एज इट इज, उसने कुछ भी इसको छेड़ा नहीं है, ऐसे ही है। सिंपली फिर आपने कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देना है कि भाई मैंने यहाँ से अपनी इन्वेंट्री शिप करवानी है। अब फिर अमेजोन पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट तो आपने शिप करना है, कितने यूनिट शिप करने हैं। तो आप ये देखें राइट हैंड साइड पे जो बॉक्स है ये पूछ रहा है कितने यूनिट्स। मैंने कहा मैंने 20 यूनिट्स भेजने हैं। हमने 20 यूनिट लिखा और यहाँ पे रेडी टू पैक का बटन क्लिक कर दिया। इसके बाद अमेजोन दोबारा कंफर्मेशन ले रहा है पेट इंडिविजुअल यूनिट्स। मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया पेट इंडिविजुअल यूनिट्स। अच्छा, अब इसके बाद अमेजोन पूछ रहा है कि ये जो बड़ा वाला कार्टन होता है, एक बड़ा बॉक्स होता है, क्या ये 20 के 20 छोटे यूनिट्स एक ही में आ जाएंगे या मल्टीपल बॉक्सेस यूज हो जाएंगे। हमारे केस में सारा कुछ यहाँ पे एक ही बॉक्स में आ रहा है। अगर आप वो स्क्रीनशॉट देखें ना तो उस पे देखें उसने बताया हुआ है कि एक ही बॉक्स है। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, आप लोग ग्रुप में चेक कर सकते हैं। एक बॉट्स है और उस पे फिर डायमेंशंस वगैरह दिए हुए हैं कि बॉट्स के डायमेंशन बताए हुए हैं। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ है 25x16x12। और बॉट्स का वेट आप देखें कितने LB कितने पाउंड बताया हुआ है, 42 पाउंड। जो डेटा ये वेयर हाउस ने मुझे भेजा है ना, एज इट इज मैंने एंटर करना है। मैंने ये नहीं करना कि 12 पहले लिख दूं 16 बाद में लिखूं, नहीं, जिस सीक्वेंस में मुझे वेयर हाउस ने डेटा भेजा है एज इट इज मैंने एंटर करना है। और सिंपली इसको कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन को क्लिक कर देना है। इतना सा काम है, ठीक है। इसके बाद अमेजोन दोबारा कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कंफर्म है आप। मैंने दोबारा कंफर्म कर दिया। अच्छा, अब जब मैंने ये चीज कंफर्म करी है तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, इसमें अमेजोन मुझे बता रहा है कि आपने क्या करना है। चार्जेस वगैरह मुझे बेसिकली वो बता रहा है। तो अमेजोन मुझे इस टोटल शिपमेंट प्लान का खर्चा बता रहा है कि 20 यूनिट आपके $25 में ऑलमोस्ट जा रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। ये अमेजोन ने अपने चार्जेस वगैरह बताए हुए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए, देखें यहाँ पे इन्वेंट्री मैं शिप कहाँ से कर रहा हूँ ये तो मैंने बताया ना कि ये मेरा एड्रेस है जहां से इन्वेंट्री शिप होनी है।
पर amazon के किस वेयरहाउस पे इन्वेंट्री शिप होनी है, ये चीज amazon खुद डिसाइड करता है। आप amazon को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं किसी और वेयरहाउस भेजना चाहता हूँ, नहीं। जो यहाँ पे शिप टू amazon ने खुद डिसाइड कर लिया अपनी डिमांड देखते हुए कि हमें प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पर है। amazon ये खुद डिसाइड करता है, ये चीज आपके हाथ में नहीं है कि आप बोलें कि मैं अपनी मर्जी से इसको कहीं और भिजवाना चाहता हूँ, नहीं। जो amazon ने आपसे कहा है आपको उसी को एज इट इज चूज कर लेना है। उसके अलावा आपने शिपिंग की डेट चूज कर ली, लेट सपोज मैं आज शिप करवाना चाहता हूँ, मैंने डेट चूज कर ली। जब मैं ये सारी डिटेल्स मुझे मिल चुकी होंगी, यहाँ पर देखें तमाम इसकी एक समरी आई हुई है। मैंने क्या करना है, सिंपली इन चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे मैं चार्जेस एक्सेप्ट करूंगा, तो ये चार्जेस amazon में जब मेरे पास बैलेंस आएगा ना, जब सेल स्टार्ट होगी, amazon बाद में एडजस्ट कर लेगा। राइट फ्रॉम डे वन कोई मसले वाली बात नहीं है, जब आपकी सेल स्टार्ट होती है amazon बाद में इसकी अमाउंट एडजस्ट कर लेता है। तो इस चार्जेस के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अब आपके सामने मैंने यहाँ पे amazon का जो बेसिकली शिपमेंट प्लान है, इसका लेबल अब आ गया मेरे पास, तो ठीक है हमने चार्जेस वगैरह एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब वो कह रहा है आप इसका लेबल डाउनलोड कर लें, तो यहाँ पर मैंने थर्मल प्रिंटिंग का ऑप्शन चूज करा। अब आप देख सकते हैं शिपमेंट का नाम भी लिखा आ रहा है, शिपमेंट की आईडी भी ये लिखी हुई है जो मैंने हाईलाइट करी है। इन्वेंट्री मेरी शिप कहाँ से होनी है, शिप कहाँ पे होनी है। अब सिर्फ बड़े वाले कार्टन के ऊपर जो पेस्ट होने वाला लेबल है वो चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट का बटन क्लिक कर लेना है। जैसे मैं ये प्रिंट का बटन क्लिक करूंगा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके के दो पेज के लेबल आ जाए। ये लेबल का पहला पेज है और ये लेबल का दूसरा पेज है। ये जो पहला पेज है ये अमेजोन लेबल या एफबीए लेबल कहलाता है, जिससे बड़े वाले कार्टन के बारकोड को स्कैन करके अमेजोन को पता चल जाता है कि हमारे कौन से सेलर ने ये इन्वेंट्री भेजी है। ठीक है, मेन कार्टन का पता उन्हें चल जाएगा और वो आपकी इन्वेंट्री इसके बिहाफ पे रिसीव कर लेंगे। दूसरा वाला जो लेबल होता है ये बेसिकली जो कुरियर कंपनी है यूपीएस उसका है। इस पे बेसिकली आपकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ होता है, जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री देख सकते हैं कि वो रवाना होने के बाद कहाँ कहाँ पहुंची है, कितने टाइम में डिलीवर हुई है। तो ये दो लेबल्स भी आपने डाउनलोड करके सिंपली इस तरीके से भी आपकी क्लास के बाद मैंने वेयर हाउस वाले को भेज भी देना है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर भी देता हूँ। और इसका नाम भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मशीन। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट ये यानी मैंने एक अपने फेस टू फेस बैच के लिए 20 यूनिट ऑर्डर करे थे, डिवीजन मशीन के 20 यूनिट्स आपके लिए मल्टीप्लिकेशन मशीन के। तो एनीवेज इस इन्वेंट्री के लेबल्स मैं भी वेयर हाउस को भेज दूंगा। इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे व्यू ट्रैकिंग को क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा शिपमेंट प्लान बन गया और मेरा काम खत्म। यानी अगर हम Amazon एफबीए की बात करें तो इतना सा काम करके आपने बस लेबल भेज दिए। उसके बाद खुद ही से कुरियर कंपनी वाले आपकी इन्वेंट्री उठाएंगे, अमेजोन तक पहुंचाएंगे, इन्वेंट्री लाइव होगी, उसकी सेल वगैरह आना शुरू होगी। तो सारा काम ऑटोमेशन के ऊपर होता है। इस तरीके से शिपमेंट प्लान बनाया जाता है आपका अमेजोन का। ठीक है, अगर आपसे शिपमेंट प्लान बनाते हुए गलती हो जाए तो यहाँ पे कैंसिल शिपमेंट का भी बटन है। आप 24 घंटे के अंदर अंदर शिपमेंट प्लान कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में शिपमेंट प्लान कैंसिल करते हैं तो ये जो $25 है ये वापस हो जाएंगे। और अगर 24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है तो फिर आपके पैसे वापस नहीं होते, फिर ये जो फीस डिडक्ट हो गई है वो डिडक्ट हो गई है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। खैर मैंने तो कैंसिल नहीं करना क्योंकि मैंने तो इस इन्वेंट्री को भी रेडीली शिप करवाना है अमेजोन के वेयर हाउस। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और चीज बताता चलूं। यहाँ पर जो मैंने आपको आइटम लेबल बताए हैं ना, आपके आपका जो वेयर हाउस है ना, आपसे पता है कितने चार्ज करता है? पर यूनिट चार्ज करता है 50 सेंट, 60 सेंट, 70 सेंट्स। अगर आप बबल रैप वगैरह करवाएंगे तो शायद वो $1.5 तक भी चार्ज कर ले, क्योंकि बबल रैप की शीट महंगी आती है। बाकी आपने वेयर हाउस वालों से उनकी रेट लिस्ट पूछ लेनी है, थोड़ी बहुत ट्राई कर लेनी है कि निगोशिएशन हो जाए, थोड़ा और डिस्काउंटेड रेट आपको दे दें तो अच्छी बात है। इस तरह से आपका शिपमेंट प्लान बनता है। तो मैंने आपको छोटे वाले आइटम लेबल क्या होते हैं वो शिपमेंट प्लान कैसे बनता है और ये जो बड़े कार्टन पे पेस्ट होने वाले बॉक्स लेबल हैं, इन तीनों के बारे में बता दिया है। मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करें लेबल किस तरह से शिपमेंट प्लान अमेजोन का बनाया जाता है, लेबल किस तरह के दिखते हैं, कैसे व्हाट्सएप पे भेजने, क्लियर है आप सबको? जी, मजीद कुछ लोग बता दीजिए। ये एक सिस्टम है, देखें ये तो एक सिंपल सिस्टम है जिसको सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर फॉलो करना है। जहां भाई आप नोट करके रख लीजिए, अभी मैं एंड में पूरा चांस दूंगा, जितने मर्जी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं जवाब दूंगा वन बाय वन। अच्छा, ये तो हमारी बात हो गई अमेजोन के हवाले से, अगर आप एफबीए करना चाहते हैं।
अब लेट सपोज आप में से कोई कहता है कि मैं इन्वेंट्री amazon नहीं भेजना चाहता, मैं अपनी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपने वेयर हाउस में रखता हूँ और मेरे पास कोई ऑर्डर आ जाता है, तो फिर मैं उसको कस्टमर तक कैसे पहुंचाऊं, यानी आप लेबल amazon से कैसे बाय कर सकते हैं, वेयर हाउस आपके बिहाफ पे कैसे शिप करेगा, ये चीज मैं अब आपको बताता चलूं। ठीक है, amazon पे जब भी कोई ऑर्डर आता है ना, जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना, तो वो यहाँ पर आपको ओपन ऑर्डर्स में नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ पिछले साल की, या चूंकि बहुत रेयरली कभी लाइव लॉन्च में इस वाले अकाउंट को हम यूज करते हैं, तो इसलिए मैं पुरानी चीजें आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब ये पुराना ऑर्डर है। अब आप ये देखें, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो यहाँ एक्शन टैब में सिवाय रिफंड के आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं आ रहा लेने के लिए, कि बस ठीक है, क्योंकि ये एफबी ऑर्डर्स हैं और एफबीए में सारी चीजें अमेजोन खुद मैनेज करता है। लेकिन अगर मैं एफबीएम की बात करूं ना, एफबीएम पे अगर कोई ऑर्डर आता है ना, तो आपके पास इस तरह के चार एक्शंस आते हैं: बाय शिपिंग, कंफर्म शिपमेंट, प्रिंट पैकिंग स्लिप, या ऑर्डर कैंसिल कर दें। जैसे ही आप कंफर्म शिपमेंट या बाय शिपिंग को यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास राइट अवे कुछ इस तरीके का लेबल जनरेट हो जाएगा। इस तरह का लेबल आपके पास जनरेट हो जाएगा, और इस लेबल पे कस्टमर की डिटेल लिखी हुई होगी, कि कौन कस्टमर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। इस लेबल को भी आपको वेयर हाउस को भेजना होगा व्हाट्सएप पर, और साथ ही साथ उसको बताना भी पड़ेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्योंकि इस लेबल पे कहीं पे प्रोडक्ट का नाम मेंशन नहीं होता। तो अगर आप एफबीएम की बात करें ना, तो आप ये समझ लें आपको बाकायदा एक इन्वेंट्री शीट बनानी पड़ती है। मैं आपको एक इन्वेंट्री शीट अपनी खुद की दिखा भी देता हूँ, क्योंकि मैं वॉलमार्ट पे तो बहुत ज्यादा रूटीन में एफबीएम करता हूँ, तो मैं आपको कुछ अपने ऑर्डर्स की का तरीका बता देता हूँ कि मैं शीट वगैरह कैसे मेंटेन करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब फॉर एग्जांपल, ये एक मेरी वन ऑफ माय कंपनी है, इस पे काफी अरसे से यानी इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मैं भी आपको जो मेन चीज है ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी एक ऑर्डर शीट अपने लिए मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपने बताना होता है कि भाई ऑर्डर किस तारीख को आया है, शिप वेयर हाउस से हो रहा है, कस्टमर का नाम। ऑब्वियसली जब आपके पास ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जांपल, तो या फिर जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा और ये लेबल जनरेट होगा, तो इस पे कस्टमर का नाम वगैरह ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। सिंपली आपने वो सारी चीजें इस शीट में यानी कस्टमर का एड्रेस, उसका सिटी, जिप कोड, स्टेट क्या है, आपका ऑर्डर नंबर क्या है, कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है, कितनी इन्वेंट्री शिप होनी है, ट्रैकिंग नंबर क्या है उसका, ट्रैकिंग कंपनी कौन सी यूज हो रही है, ये सारी डिटेल आपने वेयर हाउस के लिए यहाँ पे फिलिंग कर देनी होती है। इससे होता है कि चीजें आपके लिए रिकंसाइल करना आसान हो जाती हैं। मैं आपके सामने भी यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई वॉलमार्ट पे ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं आपको एक लाइव ऑर्डर सिर्फ, क्योंकि वॉलमार्ट हो या अमेजोन हो, एफबीएम तो एक ही तरह है ना, तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिकली थोड़ी सी चीज नजर आ जाएगी कि होता किस तरह से है। ये आपके सामने एक मैंने वॉलमार्ट का अकाउंट ओपन करा है, ये भी एक लाइव टेस्ट लॉन्च के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं, पर इसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो 350-400 ऑर्डर्स तो हो ही चुके हैं तकरीबन। बहरहाल इस पर अभी आप देखें एक ऑर्डर आया हुआ भी है, वो अमेजोन पे भी आपको पता चल जाता है इसी तरह से। अनशिप्ड ऑर्डर को आप जब क्लिक करते हैं ना अमेजोन पे भी, तो अमेजोन पे भी कस्टमर की इस तरीके से पूरी डिटेल आ जाती है। जब आप जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर को क्लिक करा है ना वॉलमार्ट पे, अब आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर का नाम, उसका पूरा एड्रेस, उसने कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर आई हुई होती हैं। सिंपली हमने अपनी एक्सेल शीट में डेटा कॉपी पेस्ट करना होता है, ताकि हमारे पास चीजें आसानी हो। और यहाँ पर भी लेबल कुछ इसी तरीके का जनरेट होता है जैसे अमेजोन पे होता है। ये देखें, ये आपके सामने भी मैंने एक लेबल जनरेट करा है। ये लेबल भी हमें वेयर हाउस वाले को भेजना होता है कि भाई इस प्रोडक्ट का ऑर्डर है, और ये इस लेबल के थ्रू आपने शिप करवा देना इस स्पेसिफिक एड्रेस पे, ये वाला प्रोडक्ट। तो एफबीएम इस तरीके से होता है सिंपली, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोसेस है। मुझे प्लीज साइड पे कंफर्म करें एफबीएम कैसे है, चीजें क्लियर है। लेकिन आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, एफबीएम ना बड़ा दर्द सर वाला बात है। ये दर्द सर इस वजह से है कि अगर आपके पास 50 ऑर्डर है, तो डेली बेसिस पे आपने एक एक आइटम का, यानी शीट में एक एक डेटा खुद मैन्युअली फिल करना है। गलती का भी चांस है ना, आपने सप्लायर को, अपने वेयर हाउस को शीट भेजी है, ह्यूमन एरर आ सकता है, हो सकता है उसने गलत प्रोडक्ट शिप कर दिया या शिपमेंट में डिले आ गया, तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप एफबीए कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर रहे होते हैं, तो एज अ सेलर आप 100% सेफ हैं, क्योंकि उसकी तमाम लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी, उसके टाइम पे डिलीवर होना, जो भी कुछ है, एंड टू एंड सर्विस अमेजोन खुद दे रहा होता है। तो इसलिए हमेशा मैं आपको अमेजोन पे एफबीए को ही रेकमेंड करता हूँ। और इवन पर्सनली मैं खुद भी अमेजोन पे 99%
यानी आप कह लें 99% ही मैं बोलूंगा मैं एफबीए करता हूँ, 1% कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको मैं एफबीएम कर लेता हूँ। वॉलमार्ट पे अलबत्ता मैं ज्यादातर एफबीएम कर रहा होता हूँ। अच्छा, ये तो हमारे पास एफबीएम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कहते हैं। तो ये मल्टी चैनल फुलफिलमेंट है क्या? Amazon multi-channel fulfillment is a fulfillment service that uses Amazon's warehouse to store products and have orders fulfilled for both Amazon's website and a seller's website. Just like FBA, multi-channel fulfillment service is fast and reliable too. इसकी एग्जाम्पल क्या है? Your inventory is stored in Amazon FBA warehouse and you received an order on your website or any other platform. You can simply fulfill that specific order from FBA warehouse using MCF. आसान लफ्जों में ये एक ऐसी फैसिलिटी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ। लेट सपोज एक प्रोडक्ट मैं वॉलमार्ट पे भी बेच रहा हूँ और वही प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे भी बेच रहा हूँ। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मैं वो प्रोडक्ट जो है वॉलमार्ट पे मैं एफबीएम कर रहा हूँ लेकिन अमेजोन पे मैं एफबीए कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ऑर्डर वॉलमार्ट पे आया है या फिर मेरी अपनी जाती वेबसाइट पे ऑर्डर आया है और वो इन्वेंट्री मेरी अमेजोन के वेयर हाउस पे मौजूद है तो मैं अमेजोन से उसको शिप करवा सकता हूँ। यानी कि ऑर्डर वॉलमार्ट या मेरी अपनी वेबसाइट पे आ रहा है और मैं कस्टमर तक इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस से अमेजोन के वेयर हाउस से भिजवा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कहते हैं। ये कैसे होता है ये मैं आपको भी लाइव बता देता हूँ। ये आपका अमेजोन अकाउंट है, आपने सिंपली मेन्यू बार में जाना है इस तरीके से। यहाँ पर नंबर 4 पे लिखा नजर आएगा आपको ऑर्डर्स, और इन ऑर्डर्स में आपको लिखा हुआ नजर आता है क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर। आपने सिंपली यहाँ क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर ऑर्डर को क्लिक करा। अब लेट सपोज मेरे पास ये ऑर्डर आया हुआ है, जस्ट इमेजिन ये इन्वेंट्री, वैसे मैं अमेजोन पे इन्वेंट्री नहीं बेचता, लेकिन अगर ये इन्वेंट्री मैंने अमेजोन पे शिप करवानी है तो क्या प्रोसेस है? सिंपली मैंने कस्टमर का नाम लिया, यहां से कस्टमर डिटेल से नाम कॉपी किया, ठीक है, अमेजोन के यहाँ फुल नेम पे पेस्ट कर दिया। फिर मुझे कस्टमर का एड्रेस चाहिए, कस्टमर ने एड्रेस बताया हुआ है 929 N वॉल्फ स्ट्रीट, इसको मैंने कॉपी किया, इस एड्रेस को मैंने स्ट्रीट में पेस्ट कर दिया। सिटी नेम इसका इसका बेल्टीमोर है, मैंने इसको सिंपली कॉपी किया, बेल्टीमोर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका ये मैरीलैंड है और 21205 जिप कोड है, मैंने यहाँ पे वही लिख दिया 21205। और स्टेट में मैंने यहाँ पे मैरीलैंड को चूज कर लिया, देख लेते हैं ये रहा एमडी मैरीलैंड। फिर ये कह रहा है कस्टमर का ईमेल या फोन में से कोई चीज है तो आप वो भी प्रोवाइड कर दें। यहाँ कस्टमर ने अपना फोन नंबर दिया हुआ है तो इस फोन नंबर को मैंने कॉपी किया, या फिर इसका ईमेल एड्रेस, कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एनीवेज मैंने कॉपी ईमेल एड्रेस को क्लिक करा है और मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये तो मैंने कस्टमर की डिटेल्स फिलअप कर दी। फिर मैंने यहाँ पे ऐड आइटम पे मैंने वो एज इन लिख देना है जो मेरे प्रोडक्ट का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट की, मैं देखता हूँ अमेजोन पे क्या ये प्रोडक्ट कहीं पे हमें नजर आ रहा है, अभी हम देख लेते हैं। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एज इन इसमें एंटर कैसे करना है। फार्मेसी ग्रीन क्रीम, लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, मैंने इसका यहाँ से एज इन लिया, ठीक है, ये इसका एज इन है ना। अगर जस्ट इमेजिन ये प्रोडक्ट मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद भी है, मैंने यहाँ पे इसका एज इन लिख देना है और इसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर का बटन कर देना है। जैसे मैं क्रिएट ऑर्डर को क्लिक करूंगा तो फॉरन अमेजोन मेरे वेयर हाउस से, अगर मेरी इन्वेंट्री से स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अमेजोन के वेयर हाउस पे पड़ी हुई है तो वो उठाएगा और हमारे कस्टमर तक इन्वेंट्री पहुंचा देगा। और इस ऑर्डर में मुझे बेनिफिट ये होगा कि अमेजोन मेरे से कोई रेफरल फी नहीं लेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर आ रहा है ये एक बाहर के किसी दूसरी मार्केट प्लेस या हमारी वेबसाइट पर आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कहते हैं। तो ये बेसिकली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्यूचर में आप यूज कर पाएंगे। कल को आप Amazon के साथ साथ अपनी वेबसाइट पे सेलिंग शुरू कर देते हैं या आप में से कोई साथ में ईबे सेलर या वॉलमार्ट सेलर बन जाते हैं, तब ये चीज आप लोगों के लिए भी वायबल ऑप्शन बन जाती है। मुझे प्लीज चैट पे कंफर्म करें मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है आप? जी प्लीज मुझे मजीद लोग भी प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यानी आसान लफ्जों में आपका ऑर्डर आपके पास एक मार्केट प्लेस पे है, यहाँ पे एक भाई कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ऑर्डर वॉलमार्ट पर आया है, मैं वॉलमार्ट पे एफबीएम कर रहा हूँ,
पर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये इन्वेंट्री, क्योंकि अमेजोन के वेयर हाउस ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं अमेजोन से ही क्यों ना कस्टमर तक इन्वेंट्री पहुंचा दूं, क्योंकि इन्वेंट्री तो मेरी है ना, अमेजोन के वेयर हाउस पड़ी हुई है, वो भी इन्वेंट्री मेरी है। ऑर्डर भी मेरे पास ही आया है, मेरे भले वॉलमार्ट के अकाउंट पे आया है। तो मैं अपने अमेजोन के वेयर हाउस से उस इन्वेंट्री को कस्टमर तक पहुंचा सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्रिएट एमसी ऑफ ऑर्डर में जाके कस्टमर की तमाम डिटेल्स एंटर करनी है, और कस्टमर ने मेरे जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करा है, मैंने उसका एज इन यहाँ पे एंटर करना है और क्रिएट ऑर्डर कर देना है। तो मेरे वॉलमार्ट पे आए हुए ऑर्डर को amazon फुलफिल कर देगा। इस चीज को आप मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कहते हैं। क्लियर है हम आप सब इसके ऊपर? चलें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है कि जहां तक शिपमेंट्स की बात है ना, amazon में तीन चीजें ही होती हैं, या तो FBA होता है जो मैंने आपको बताया, लाइव FBM होता है, या ये मल्टी चैनल फुलफिलमेंट होता है। तो आज हमारी ये शिपमेंट की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है अगले हफ्ते तक हमारी जो लास्ट क्लास है नेक्स्ट वीक, तब तक हमारी ये इन्वेंट्री लाइव हो चुकी होगी और इस पे आने वाले दिनों में जल्द सेल भी आ जाएगी। अब अगर शिपमेंट के हवाले से या किसी और तरह का कोई भी आपके जहन में सवाल है, तो आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, मैं वन बाय वन आपको अनम्यूट कर देता हूँ और मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ फिर। आपको मैं वेयर हाउस वाले का नंबर भी अभी ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आप मेरे रेफरेंस से उनसे बातचीत कर सकें। जी जहाँ से भाई बताइए। सॉरी सर, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, जी जी बताइए। सर कैसे हैं, खैरियत सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। सर सवाल मेरा ये है कि सर जैसे आपने बताया ना कि अमेजोन आपसे जो है वो पैकेजिंग के 50%, 50 सेंट्स चार्ज करता है। सर तो वेयर डिपेंड हाउस। करता है वेयर हाउस के। सर अगर हम्म। डिपेंड करता है सर, अगर बॉक्स की डायमेंशन या वेट थोड़ा ज्यादा हो बनस्बत दूसरे प्रोडक्ट्स के, तो सर फिर उसमें फिर कॉस्टिंग से सेम पड़ेगी या वेरी करेगी? अच्छा, जो आपका वेयर हाउस आपसे टिकर के चार्जेस ले रहा है ना, वो तो वही रहेंगे, लेकिन अमेजोन पे जो शिपमेंट प्लान बनेगा ना, वो फिर जितना बड़ा साइज होगा उस लिहाज से आपके एक्सपेंस बढ़ सकता है। आपको याद होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था हमेशा लार्ज और स्टैंडर्ड साइज आइटम पे जाना है, और आइटम का वेट 2 kg से कम होना है, ताकि बिल्कुल। आपके जो शिपमेंट चार्जेस हैं वो आसानी से मैनेज हो सके। अगर आप ओवर साइज आइटम में जाएंगे, तो फिर ये एक्सपोनेंशियली चार्जेस आप कह लें इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि वायबल नहीं रहता फिर। ठीक है सर। सर अगर ये आइटम वेट 2 केजी से कम हो तब भी प्राइसेस में वेरी करेगी, या ऑलमोस्ट इतना ही नहीं, लमसम फर्क है। 50 सेंट्स में? देखिए, ये तो एक अच्छा। टॉय है ना, एक बड़े साइज का टॉय है, तो इसका शिपमेंट प्लान थोड़ा एक्सपेंसिव है। आमतौर पे अच्छा। मैंने ऐसे भी शिपमेंट प्लान बनाए हैं जहाँ पे मैंने सिंपल फेस वॉश बेचे हैं। अगर मैंने 200 यूनिट हम्म। भेजे हैं ना, तो 200 यूनिट भेजने पे भी शायद $30 खर्चा है। अच्छा। तो सही। जितना छोटा साइज का आइटम होगा, जितना लाइट वेट आइटम होगा, देखिए एक सिंपल सी बात है ना, एक बड़े कार्टन के अंदर अगर आपके 20 यूनिट आ रहे हैं, लेकिन अगर एक ही बड़े कार्टन में 200 यूनिट आ जाते हैं, तो फर्क है ना। जी बिल्कुल। हम्म। ये चीज है। बिल्कुल। सर दूसरा मेरा सवाल यह है कि सर जैसे आपने अभी एमसीएफ की बात की थी, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स जो है, सर हम्म। अगर, सर मेरा सवाल यह है कि सर एक तो चीज मैं समझा नहीं कि सर अगर फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट का अगर कोई प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं वॉलमार्ट को, तो सर आप अमेजोन के वेयरहाउस पे क्यों रखवाएंगे इसको? तो मतलब सर उसके लिए कोई अलग वेयरहाउस नहीं है जो आप वहां नहीं पे नहीं रखवा नहीं, के उनको बेच सकते? ये मैं सर नहीं देखिए समझा था आपकी मैं बात आपको जी। बताता हूँ। जी अमेजोन जी। पे तो मैं इन्वेंट्री सेल कर ही रहा हूँ ना। ठीक है। वहां तो रेगुलर सेल आ रही है, मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और एक ही जगह पे रिलायबल, मुझे पता है अमेजोन पे इन्वेंट्री गुम होती है, कुछ भी होता है अमेजोन रिम्बर्समेंट देता है। तो एज अ सेलर मैं उसमें सिक्योर फील करता हूँ। अगर मैं उस इन्वेंट्री को अमेजोन की बजाय अपने थर्ड पार्टी वेयर हाउस पे रखवाता हूँ, तो वो भी अपने मंथली चार्जेस तो लेगा ना मेरे से। तो मैं एक ही इन्वेंट्री के दो जगह क्यों चार्जेस दूं? मैं, बेहतर नहीं है कि अमेजोन पे चीज पड़ी हुई हो और अमेजोन खुद ही फौरन उसको डिलीवर भी करवा दे, क्योंकि अमेजोन की जो डिलीवरी सर्विस है ना, वो हम्म। वर्ल्ड क्लास है। तो आप ये ठीक है। देख लें कि नॉर्मल अगर आप कोई थर्ड पार्टी लोकल कंपनी यूज करते हैं ना, यूएसपीएस या फेडेक्स वगैरह, वो पाँच 3PL से में। छह दिन का टाइम लेते हैं आपकी इन्वेंट्री डिलीवर करने में। लेकिन अगर मैं ठीक। आपसे बात करूं, अमेजोन अमेजोन विद इन 48 आवर्स कस्टमर तक इन्वेंट्री पहुंचाए हुए होता है। ठीक है सर। सर तो इस चीज से मैं ये समझ गया कि अमेजोन आपको ऑप्शन देता है कि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट डिलीवर दूसरे मार्केट प्लेस पे भी आप कर सकते हैं। ऐसा ही है हाँ सर? जी, हाँ जी, वो ऑप्शन ठीक। दे रहा है, पर ये ठीक मैंडेटरी है। नहीं है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप फैसिलिटी यूज करें या ना करें। ठीक है। सही है। ठीक है सर। क्लियर है? बेहतर। बहुत चलें, शुक्रिया सर। थैंक यू। अच्छा, इससे पहले मैं मिस आयना आपसे बात करूं, एक और मैं बात बताता चलूं कि ईआईएन आने में
आईआरएस डिपार्टमेंट की तरफ से काफी डिलेज थे, पर कुछ लोगों के ईआईएन आना शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए आप में से किसी ने परेशान नहीं होना। और जब आप लोगों को अमेजोन अकाउंट वगैरह आप बना लेंगे, तो इवेंट कोर्स खत्म भी हो जाएगा तो आप मुझसे रब्ता करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं जवाब ना दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, और आप लोगों के से जैसा मैंने वादा किया था कि मैं वन टाइम आप लोगों के अमेजोन अकाउंट्स को एलएलसी डिटेल्स पे अपग्रेड करवाऊंगा, तो वो मैं इंडिविजुअल लेवल पे जिस जिसके एलएलसीज और अमेजोन अकाउंट बनते जाएंगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। जी मिस आयना, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मेरी एलएलसी कंपनी बन गई है, ईआईएन भी आ गया। आ तो गया, कब आपका ये, शुक्र है। जी जी जी, तो कब ये फिर आप करवाएंगे? अभी आपका बिजनेस बैंक अकाउंट बन गया। जी जी ठीक है, बस अब आपने उसमें डॉलर्स ऐड करवाने हैं, उसमें आप तकरीबन 100 या 150 डॉलर्स ऐड करवाएं, ताकि आप पेयोनीर, आपका जो पेयोनीर बिजनेस अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड इशू हो जाए। जब वो बिजनेस डेबिट कार्ड इशू हो जाएगा, तब आपने मुझे बताना है। आपकी क्लास में मैं अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की एक वीडियो भी भेजूंगा, और मैं दो सैंपल डॉक्यूमेंट भेजूंगा कि आपका पासपोर्ट कैसा स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट कैसा स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए। तो जब आपने अमेजोन अकाउंट बनाना होगा, उससे पहले आप लोग मुझे अपने डॉक्यूमेंट लाजमी चेक करवाएंगे, क्योंकि अमेजोन पे समटाइम मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाती हैं जस्ट बिकॉज के डॉक्यूमेंट सही से स्कैन नहीं हुए हुए होते। तो सैंपल मैंने पहली क्लास के बाद भेजे थे, मैं दोबारा भेज दूंगा। ये सर सेलर अकाउंट तो बना हुआ है, अमेजन सेलर अकाउंट। ठीक है, फिर सिर्फ यानी आप कह रही हैं सिर्फ एलएलसी पे अपग्रेड करवाना है। जी जी। आप फिर मुझे मुझे ना मंडे या ट्यूसडे को दिन में रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं आपको टाइम स्लॉट बता दूंगा। फिर मैं एनी डेस्क सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयरिंग पे मैं करवा दूंगा आपको। जी ठीक है सर। बस ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू। जी मिस मरियम, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मैंने ये पूछना है कि अगर इन्वेंट्री हम खुद रिसीव कर रहे हैं तो फिर उसकी ये डायमेंशंस वगैरह आप कह रहे हैं ना कि वो जिस सीक्वेंस से वो भेजेंगे हमने उस सीक्वेंस से ही लिखनी है, तो वो डायमेंशंस वगैरह बॉक्स की कैसे मेजर करनी है? लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। ओके। ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल खुद यूएस में और आपके अपने एड्रेस पे इन्वेंट्री आ रही है, तो फिर वो आपके पास ये जो इंच टेप वगैरह होती है ना, उसके जी। थ्रू आपने उसके जो है डायमेंशंस लेने, और फिर आपके पास एक वेट स्केल होना चाहिए जिस पे रख के आप उसका वेट भी चेक कर सकें। ओके सर। ठीक है। जी। थैंक थैंक यू। चलें, ठीक है एवरीबडी, मैं आपके साथ फिर इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर करता हूँ और स्लाइड्स भी। जी जहाँ जेब भाई बताइए। सॉरी सर, एक और जी जी सवाल आपसे बताएं। पूछना था। जी जी। सर, सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर जब सप्लायर के जब वेयर हाउस से जब 3PL के थ्रू जब हम अमेजोन के वेयर हाउस पे जब पहुंचाते हैं सर अपनी इन्वेंट्री, तो सर कितना टाइम फ्रेम लग जाता है बीच में? डिपेंड करता है, समटाइम 3 दिन में भी पहुंच जाती है, समटाइम 8 to 10 डेज भी लग जाते हैं। और इसमें वेदर अच्छा। कंडीशंस भी होती हैं, क्योंकि अब जैसे मैं आपको बात बताऊं ना, अभी ये रिसेंट जो दिसंबर जनवरी गुजरा है, तो लिटरली जी। 20-20 दिन भी लग रहे थे, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से अक्सर रास्ते बंद हुए हुए होते थे। अच्छा, तो सर ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, डिपेंड करता है, या अगर सिटी टू सिटी अगर करीब में भी है तो फिर भी इतना टाइम लग जाए? नहीं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में नहीं है ना। आप नो मैटर आपने कहाँ से इन्वेंट्री भिजवानी है, अमेजोन किस वेयर हाउस को चूज कर रहा है आपकी इन्वेंट्री डिलीवर करने के लिए, वो आपके हाथ में ही नहीं है। करीब का वेयर हाउस होगा तो शायद इन्वेंट्री जल्दी डिलीवर हो जाए। अब आपने जी। न्यूयॉर्क के वेयर हाउस से इन्वेंट्री शिप कराई और अमेजोन ने बोल दिया कि कैलिफोर्निया डिलीवर होनी है, तो फिर तो वो उसमें दूर हो टाइम गया। ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। सही। ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। जी मिस मरियम, आप बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अमेजोन खुद रिसीव करने मतलब करते हैं इन्वेंट्री को, या हमने वहां पे भिजवाना है? अच्छा, आप जब ये शिपमेंट प्लान बनाएंगी ना, देखिए जो वेयर हाउसेज होते हैं ना, जो रूटीन के वेयर हाउस होते हैं, उनके जी पास तो यूपीएस और फेडेक्स के ट्रक रोज आते हैं, तो वो रोज खुद लेके जाते हैं। पर जी। जो लोग अपने रेजिडेंशियल एड्रेस पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने सिंपली यूपीएस वालों को एक फोन करना होता है और आपने उन्हें बताना होता है कि ये मेरी शिपमेंट प्लान मैंने अमेजोन से बना था, ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है, तो आप इस एड्रेस से आके इन्वेंट्री रिसीव कर लें। तो यूपीएस वाले खुद आपसे आके इन्वेंट्री रिसीव कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है। जी। और वैसे ये ऑप्शन आपके पास होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑफिस वगैरह जाते हुए एक दो कार्टन है आप अपनी गाड़ी में ले जाएं और खुद से ड्रॉप ऑफ करना चाहें, तो वो चीज़ भी आप कर सकती हैं। ओके। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट जरूर थी क्योंकि ऑब्वियसली इसमें शिपमेंट्स में होता ही इतना है और इस वजह से इतनी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अब जैसे कि मिस आयना ने भी बताया कि उनका EIN लेटर आ गया है, तो सो दैट मीन्स कि मजीद लोगों के भी इस कमिंग वीक में आते ही होंगे EIN लेटर वगैरह, और आपकी चीज़ें जल्द से जल्द रेडी हो जाएंगी। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ राब्ते में रहना है। फिर उसके बाद भी तो फिर जिन जिन के अमेजोन अकाउंट बनते जाएंगे, और तो आप लोगों को मैं फिर LLC पे अकाउंट पर्सनल लेवल पे खुद इंडिविजुअली एनी डेस्क का सेशन रख लिया करूंगा, और मैं आप सबके अकाउंट्स करवा दूंगा। उस इवन कोर्स खत्म भी हो जाएगा ना, तो आपके अमेजोन अकाउंट्स वगैरह का वो मैं करवा दूंगा। उस हवाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे भी स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। वेयर हाउस वाले का कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कल को आपने भी वेयर हाउसिंग यूज करनी पड़ सकती है। तो अच्छा है पहले से आप कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट भी आप लोगों का बिल्ट हो जाता है। वैसे तो जो भी नंबर वगैरह मैं देता हूँ वो हाईली ट्रस्टेड लोग होते हैं, पर अच्छा आप लोगों की लर्निंग भी हो जाएगी कि कम्युनिकेट किस तरह से करना है। थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह की भी बात करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।